ढोल और मांदर की थाप पर झूमती महिलाओं की टोली। चटखलाल सफेद साड़ी में एक दूसरे का हाथ थामे कदम से कदम मिलाकर नृत्य करती इन महिलाओं को देखते ही झारखंड की याद आ जाती है। ये प्रकृति का उत्सव है, ये खुशियों का त्योहार है, ये सरहुल का उल्लास है। पूरा आदिवासी समुदाय सरहुल की खुशियों से सराबोर है। महिलाएं नाच रही हैं तो पुरुष मांदर पर थाप दे रहे हैं। बच्चे भी पीछे नहीं हैं। प्रकृति पर्व सरहुल आदिवासियों का वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। पतझड़ के बाद पेड़ पौधे की टहनियों पर हरी हरी पत्तियां जब निकलने लगती हैं, आम के मंजर, सखुआ और महुआ के फूलों से जब पूरा वातावरण मादक हो जाता है, तब मनाया जाता है आदिवासियों का प्रकृति पर्व सरहुल। पेड़ पौधे की टहनियों पर जब हरी हरी पत्तियां आने लगती है, आम के मंजर और सखुआ के पौधे से जब पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, तब मनाया जाता है सरहुल का ये त्योहार। ये पर्व हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष के तृतीया से शुरू होकर चैत्र पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है। अंग्रेजी महीने के अनुसार सरहुल अप्रैल में मुख्य रूप से मनाया जाता है। कभी कभी ये त्योहार मार्च के अंतिम सप्ताह में भी आता है। इस पर्व में साल यानी सखुआ के पेड़ों का विशेष महत्व होता है। आदिवासियों की परंपरा के अनुसार इस पर्व के बाद ही नई फसल, विशेषकर गेहूं की कटाई शुरू की जाती है और इसी के साथ शुरू होता है आदिवासियों का नववर्ष। बहुत ज्यादा महत्व है। देखिए, आपको जानना होगा कि आदिवासी में दो बड़ा पर्व है, कर्मा और सरहुल। और ये सरहुल इसीलिए भी हो जाता है कि हमारा सृष्टि में ही, माने हम लोग आज के दिन सूर्य भगवान और धरती का विवाह कराते हैं। ये जानना होगा कि फगुआ कटने के बाद हम लोग सामाजिक मान्यता अनुसार ये कुंवारी हो जाती है, जितने फसल होते हैं। और फगुआ कटने के साथ जितने भी माने ये जो है ना खत्म हो जाता है खेती पाती। आज के दिन में तो बहुत हो रहा है, लेकिन उस समय खत्म हो जाता था, तो हम माना जाता था कि ये कुंवारी हो गई। इसीलिए आप देखिएगा कि हम लोग फगुआ चाहे सरहुल से पहले किसी तरह का भी जो ये पृथ्वी में जो उगने वाले, चाहे फुटकल का साग हुआ, कटहल हुआ, जोकी हुआ, सेवन नहीं करते। इसीलिए कि उसको हम लोग अवैध मानते, विवाह नहीं हुआ है। इसलिए बहुत बड़ा महत्व है। सरहुल दो शब्दों को मिलाकर बना है, सर और हुल। सर का मतलब सरई या सखुआ का फूल होता है, तो हुल का मतलब क्रांति होता है। इस तरह सखुआ फूलों की क्रांति को सरहुल कहा जाता है। सरहुल में साल और सखुआ की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। तो फगुआ के बाद आप देखिएगा कि पहला दिन, जिस दिन हम लोग, दूसरा दिन आप होली खेलते हैं, हम लोग हल जोतते हैं, पहला हल चलाते हैं धरती माँ को कि हम लोग खेती लायक अब हो गई है ना। हम लोग हल चलाते हैं। और दूसरा दिन हम लोग लोड्डो शिकार बोलते हैं। उस दिन पहान के द्वारा जंगल से
ये सखुआ का फूल लाते हैं और उसी दिन वो पूजा अर्चना करता है और उस दिन से लगातार चैत्र तृतीया तक पहान पूजा सेवा करता है। आने में अब नवरात्रि करते हैं, हम लोग का लंबा चलता है, लेकिन ये है कि आदिवासी समाज में एक व्यक्ति पूजा करता है, समूह नहीं करता। समूह पंच हो सकता है, वो पुजारी नहीं होता। जहाँ भी आदिवासी हैं दुनिया में, जिस देश में भी है, आज वो सरहुल के नाम से और पूजा किसकी करते हैं। देखिए, सबसे मजबूत जो वृक्ष है टीक का करते हैं, टीक की पूजा करते हैं, जिससे वो तो पूरी प्रकृति का रूपरेखा सरहुल से जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में 10, 20, 50 लोगों का जुलूस निकलता है परिवर्तन की रक्षा के लिए। आज झारखंड में लाखों लाख लोग रोड पे आते हैं, जिसका सिर्फ एक ही संकल्प है कि प्रकृति की रक्षा करें। सरहुल त्योहार प्रकृति को समर्पित है। इस त्योहार के दिन प्रकृति की पूजा की जाती है। आदिवासियों का मानना है कि इस त्योहार को मनाए जाने के बाद ही नई फसल का उपयोग शुरू किया जा सकता है। मुख्यतः ये फूलों का त्योहार है। पतझड़ के कारण इस मौसम में पेड़ों की टहनियों पर नए नए पत्ते और फूल खिलते हैं। इस पर्व में साल के पेड़ों पर खिलने वाले फूलों का खास महत्व होता है। सरहुल 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया से होती है। सरहुल के पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। दूसरे दिन उपवास रखा जाता है। गांव का पुजारी, जिसे पाहन कहा जाता है, हर घर की छत पर साल के फूल को रखता है। तीसरे दिन पाहन उपवास रखते हैं और सरना यानी पूजा स्थल पर सखुए के फूलों के गुच्छे की पूजा की जाती है। साथ ही मुर्गी की बलि दी जाती है। चावल और बलि की मुर्गी का मांस मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है। इस खास खिचड़ी को सुंडी कहा जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। चौथे दिन गिड़िवा नाम की जगह पर सरहुल फूलों का विसर्जन कर दिया जाता है। सरहुल पर्व को झारखंड की विभिन्न जनजातियां अलग अलग नाम से मनाती हैं। उरांव जनजाति इसे खुदी पर्व, संथाल लोग बाहा पर्व, मुंडा समुदाय के लोग बा पर्व और खड़िया जनजाति जंकौर पर्व के नाम से इसे मनाती है। सरहुल से एक दिन पहले उपवास और जल रखाई की रस्म होती है। सरना स्थल पर पारंपरिक रूप से पूजा की जाती है। सरहुल चूंकि वसंत के मौसम में मनाया जाता है, इसलिए साल के पेड़ों की शाखाएं नए फूलों से सुसज्जित होती हैं। इन नए फूलों से देवताओं की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न कर नई फसल की कटाई शुरू की जाती है। सरहुल के दौरान आदिवासी समुदाय की महिलाएं खूब डांस करती हैं। आदिवासियों की मान्यता है कि जो नाचेगा वही बचेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आदिवासियों में माना जाता है कि नृत्य ही संस्कृति है। यह पर्व झारखंड में अलग अलग जगहों पर नृत्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं लाल पैड की साड़ी पहनती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सफेद शुद्धता और शालीनता का प्रतीक है, जबकि लाल रंग संघर्ष का प्रतीक माना जाता है।
सफेद रंग सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा और लाल बुरुबोंगा का प्रतीक है, इसलिए सरना का झंडा भी लाल और सफेद होता है। लाल पाड़ साड़ी जो है हमारी संस्कृति की पहचान है, इसलिए हम लोग ये लाल साड़ी और ये सारे श्रृंगार करते हैं। क्या क्या रहता है श्रृंगार में? इसमें हम लोग का हाथों का एक गजरा, बालों का गजरा होता है, हाथों में कंगन होते हैं, टैया होते हैं, सरई फूल होता है। ये हम लोग का मुख्य। सरहुल मुख्यतः आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला प्रकृति पर्व है। यह त्योहार मुख्य रूप से झारखंड में ही मनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में पूजा के अलावा नृत्य के साथ गाने का भी चलन है। सरहुल में एक बात की प्रचलन है कि नाची से बाची, यानी जो नाचेगा वही बचेगा। कहा जाता है कि आदिवासी की संस्कृति जो है वो नृत्य होती है। झारखंड समेत पूरे राज्य में जहाँ पे सरहुल का त्योहार मनाया जाता है, वहाँ पे आदिवासी समुदाय के लोग जो है बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं और नृत्य करते हैं। सरहुल पूजा में केकड़ा का विशेष महत्व होता है। पाहन उपवास रखकर केकड़ा पकड़ता है। केकड़े को पूजा घर में अरवा धागा से बांधकर टांग दिया जाता है। जब धान की बुआई की जाती है तब इसका चूर्ण बनाकर गोबर में मिलाया जाता है और धान के साथ बो दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस तरह केकड़े के असंख्य बच्चे होते हैं, उसी तरह धान की बालियां भी असंख्य होंगी। इसीलिए सरहुल पूजा में केकड़े का विशेष महत्व है। सरहुल पर्व से जुड़ी कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। उनमें से महाभारत से जुड़ी एक कथा है। इसके अनुसार जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब आदिवासियों ने युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। इस कारण कई मुंडा सरदार पांडवों के हाथों मारे गए। मारे गए मुंडा सरदारों के शवों को पहचानने के लिए उनके शरीर को साल के पत्तों और शाखाओं से ढका गया था। ऐसी मान्यता है कि जो शव साल के पत्तों से ढके गए थे वे सड़ने से बच गए, लेकिन जो शव दूसरे पत्तों या अन्य चीजों से ढके गए थे वे शव सड़ गए थे। ऐसा माना जाता है कि इसी के बाद आदिवासियों का विश्वास साल के पेड़ों और पत्तों पर बढ़ता चला गया होगा, जो बाद में सरहुल के रूप में मनाया जाने लगा। तो एक तरह जहां लोग प्रकृति पर्व सरहुल के जश्न में डूबे हैं, वहीं अब महापर्व छठ की तैयारी भी हो गई है। कल से नहाए खाए के साथ चैती छठ की शुरुआत होगी, जिसके लिए पटना में घाट तैयार हैं। व्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर पटना में अधिकारियों ने खुद घाटों का निरीक्षण किया है और इस बार राजधानी के 13 घाटों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां व्रती पूजा कर सकेंगे। छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है। साल में 2 बार छठ महापर्व मनाया जाता है, चैत महीने में और कार्तिक महीने में। हालांकि साल की शुरुआत होती है चैत छठ से और ऐसे में चैत छठ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। घाटों का निरीक्षण कर लिया गया है। कई ऐसे घाट हैं जिसे खतरनाक घोषित किया गया है, लेकिन कई ऐसे घाट हैं जो सुरक्षित हैं, जहां व्रतियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए घाटों पर मुकम्मल व्यवस्था की गई है। मट्टी भराव का काम यहां जारी है, क्योंकि जो गंगा का लेवल है, जो पानी का लेवल है, वो काफी दूर चला गया है। ऐसे में व्रतियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके मद्देनजर जिला प्रशासन के द्वारा तमाम मुकम्मल व्यवस्थाएं कराई जा रही है। हालांकि अभी भी घाटों पर काम जारी है, क्योंकि मंगलवार को नहाए खाए के साथ इस छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है। और जैसा कि जिला प्रशासन ने निरीक्षण किया है, कलेक्ट्रेट घाट समेत 13 घाट ऐसे हैं जिनका जो आकार है सीढ़ीनुमा है और ऐसे में इन घाटों में ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ ऐसे घाट हैं जो दलदली है,
उन घाटों को सुरक्षित घोषित नहीं किया गया है, खतरनाक घोषित किया गया है। हालांकि जो कलेक्ट्रेट समेत 13 घाट हैं जिनका आकार सीढ़ीनुमा है, ऐसे इन घाटों में से मिट्टी भराव करके जो व्रती हो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, ऐसी मुकम्मल व्यवस्थाएं कराई जा रही है। हालांकि मंगलवार से नहाय खाए के साथ इस छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है और 8 अप्रैल को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन होगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। व्रतियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, जिला प्रशासन के द्वारा मुकम्मल व्यवस्थाएं कराई जा रही है। तो खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।